साईं की बात। बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी ना प्रस्ताव मिलने वाला है मेरे बच्चे। एक ऐसा प्रस्ताव जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, वो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा मेरे बच्चे। और मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मन लगाकर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मेरा खूब सारा प्यार, ढेर सारा प्यार मेरे बच्चे। तुम जिस लगन से, जिस मेहनत से काम कर रहे हो ना, उसमें तुम सफल ज़रूर रहोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, खूब सारा आशीर्वाद। और मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरी कुछ बच्चियाँ जो हैं ना, वो कान में कुछ भी नहीं पहन रही हैं। तुम्हारे कान का अगर खो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी नहीं पहनोगी। हाँ, पहन लो मेरी बच्ची, ऐसे नहीं करते हैं, खाली कान नहीं छोड़ते हैं, कुछ कान में पहन लो, ठीक है। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, तो सुनो मेरी बात। जो भी होता है ना, तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी से होता है। इसमें तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, तुम्हें कुछ बताऊं, तुम्हें कुछ समझाऊं। इस बात को तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। और ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि तुम परेशान रहो, नहीं, बस कुछ चीज़ें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने लेकर आना चाहता हूँ कि कौन तुम्हारा कितना अपना है और कौन कितना पराया है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम मंदिर आए थे और मंदिर आकर ना मेरे दूर से ही दर्शन कर कर चले गए, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं था, क्योंकि कुछ कारण था मेरे बच्चे, और उस कारण को मैं समझता हूँ। इसलिए मैं तेरे पास बाहर ही आ गया था। जब तुम मेरे दर्शन कर रहे थे ना, तब मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया, तुम्हें दर्शन दिए मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें यूं ही जाने देगा? नहीं, तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ ना। और तुम मेरे मंदिर में कुछ भूल कर जा रहे थे, याद आया तुम्हें? तुम कुछ भूल कर जा रहे थे और मैंने तुम्हें अपने बच्चे से आवाज़ लगवाई, तुम्हें याद दिलाया कि तुम क्या भूल रहे हो। याद करो, अगर तुम वो भूल जाते तो फिर तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होता मेरे बच्चे, फिर तुम्हें याद भी नहीं रहता। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाया ना, तो फिर चिंता मत किया करो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे ज़िंदगी में है ना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ भी करने से पहले ना योजना बनाया करो मेरे बच्चे। बिना योजना के काम करोगे ना तो कभी भी काम सही तरीके से नहीं होगा। काम होगा लेकिन सही तरीके से नहीं होगा। अगर काम को सही तरीके से करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल तुम्हें योजना बनानी होगी। लिखा करो, बनाया करो योजना, उसके बाद एक एक कदम बढ़ाओ ज़िंदगी में, और फिर देखो सारे काम कैसे होंगे। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा को सिर्फ कुछ ही रंग पसंद है? नहीं, तुम जो पहनाओगे ना, मुझे वही रंग अच्छा लगता है। तुम जो मुझे पहना दोगे, मुझे वही रंग पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे की पसंद है ना, वही मेरी पसंद है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है ना जो हर वक्त तुम पर शक करता है, हर वक्त तुमसे पूछताछी करता है, हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है? मुझे मालूम है मेरे बच्चे, वैसे शकी इंसान ज़िंदगी में ना अच्छे नहीं होते मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि वो इंसान तुम पर बहुत शक करता है, तुम पर इल्ज़ाम लगाता है, झूठे इल्ज़ाम, तुम्हें ये साबित करने की कोशिश करता है कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो। तो सुनो मेरी बात, हर बार उस इंसान को साबित करने की ना अब ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुमने जितना साबित करना था कर लिया। लेकिन अब तुम साबित नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि बहुत हुआ मेरे बच्चे। तुमने हर बार सफाइयाँ दी है ना, तो बार बार दोगे ना, तो बस मेरे बच्चे मत दो, क्योंकि रिश्ता वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, टूटने के कगार पर है। तो मत करो अपने आप को परेशान और उस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उस रिश्ते में कुछ नहीं बचा मेरे बच्चे। और सबसे पहली बात, रिश्ते को बचाने के लिए भरोसा बहुत ज़रूरी होता है, विश्वास ज़रूरी है। लेकिन वहाँ तो शक है मेरे बच्चे, वहाँ तो विश्वास नहीं है। फिर कैसे लाओगे विश्वास? तुम तो चलो कर भी लोगे, लेकिन सामने वाला वो तो करना ही नहीं चाहता ना, तो फिर छोड़ दो, जाने दो। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जब आगे बढ़ोगे ना, जब बढ़ने पर आओगे, खुद से ठान लोगे एक बार कि मैं कर लूँगा, तो फिर देखना तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिनका ऑपरेशन है वो जा रहे हैं भर्ती होने और वो मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो हाँ मेरे बच्चे जाओ, तुम्हें दिया बहुत सारा आशीर्वाद दिया, तुम बहुत अच्छे से वापस आओगे मेरे बच्चे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम ना साइंस का चरित्र नहीं पढ़ रहे हो मेरे बच्चे। तुमने साइंस का चरित्र पढ़ना छोड़ दिया, तो दोबारा से शुरू करो मेरे बच्चे। साइंस का चरित्र पढ़ना दोबारा से शुरू करो। चाहे एक वाक्य पढ़ो, चाहे एक पन्ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हें पढ़ना होगा। चाहे एक अध्याय पढ़ो, क्योंकि साइंस का चरित्र के माध्यम से ही तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होंगे मेरे बच्चे। याद करो वो दिन जब तुम साइंस का चरित्र पढ़ते थे और बहुत कुछ बदला था तुम्हारे ज़िंदगी में। और कुछ मेरे बच्चे साप्ताहिक पारायण शुरू करना चाहते हैं, उन्हें मेरी अनुमति चाहिए, तो दी मेरे बच्चे, तुम्हें अनुमति दी है, तुम शुरू कर सकते हो। तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। तुम साइंस का चरित्र का पारायण कर सकते हो मेरे बच्चे। साप्ताहिक पारायण करो। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी ना, जैसी भी इच्छा होगी उसे मैं पूरा करूँगा। और वैसे तो तुम जो मुझसे कहकर गए थे ना, मेरे आगे पर्ची रख कर गए थे ना, वो पर्ची मैंने पढ़ ली है मेरे बच्चे। उस पर्ची में जो जो लिखा है वो सब मैं पूरा कर दूँगा। मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ मेरे बच्चे, तुम परेशान मत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है। और सुनो, कई जगहों पर तुम्हें बहुत परेशानी आ रही है ना, कई जगह ऐसी है जहाँ तुम परेशान हो रहे हो, तो सुनो, मत हो परेशान। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ सा है, टूटा हुआ सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी तरफ से इतना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हो, सब तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना समेट रहे हो ना, उससे ज़्यादा बिखर रहा है। तुम्हारा बस ही नहीं चल रहा, किसी पर भी नहीं चल रहा, ना वक्त पर, ना इंसानों पर, ना अपनों पर, ना परायों पर। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम किस ज़िंदगी से गुज़र रहे हो ना, मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे एक एक पल का अंदाज़ा है तुम्हारे ऊपर क्या गुज़र रही है। इसलिए मैं तुम्हारी आंखों के आंसू देख कर ना मैं भी परेशान हो जाता हूँ। बस तुमसे ये कहूँगा कि जो तुम नहीं कर पा रहे हो ना, जो नहीं समेट पा रहे हो, उसे मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम नहीं कर पा रहे हो ना, उसे मैं ही करूँगा और वो मेरे ही हाथ में चीज़ें आएंगी मेरे बच्चे। तुम चाहे कितना भी करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। इसलिए मत करो अपने आप को परेशान, जो है सो मैं कर दूँगा। मुझ पर भरोसा है ना, अपने बाबा पर भरोसा है ना, तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर दूँगा, ठीक है। और सुनो, जब भी घर के बाहर से अंदर आते हो ना मेरे बच्चे, तो बाहर की चप्पल को ना बाहर ही उतार दिया करो, उसे घर के अंदर मत लेकर आया करो, क्योंकि तुम जहाँ जहाँ गए हो, जिस जिस जगह गए हो ना, हर जगह सकारात्मकता नहीं होती ना मेरे बच्चे। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नकारात्मकता से भरी हुई होती हैं। हर जगह जाते हो तुम उस चप्पल के द्वारा, तो वो चप्पल घर के अंदर ना ही आए तो अच्छा है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में नकारात्मकता प्रवेश करे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो कुछ तुमने सपने में देखा, जो भी तुम्हें स्वप्नों में दिखाया गया, वो सच नहीं होगा मेरे बच्चे, मत चिंता करो, मत हो परेशान, नहीं होगा कुछ भी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अपनों को कुछ नहीं होगा। बल्कि मैंने तुम्हें ये दिखाया कि तुम्हारे अपनों के साथ, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला था, लेकिन तुमने जो मेरी सेवा की है ना, उसके कारण वो मैंने मिटा दिया, काट दिया। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? भरोसा करो अपने बाबा के ऊपर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर और खुद पर भी रखो। तुम मेरे बहुत बहादुर बच्चे हो, बहुत शेर बच्चे हो ना। कर दूंगा, विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।